मुझे ये बताएं, यूके ने भी आपको कहा है कि आप इंडिया ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, तो आपने शुरू में कहा हम कोई पट्टे हैं उनके, अलाए हैं कोई उनके, भाई हम क्यों, जो मर्जी है। क्या इंडिया, जो मैंने पहले सवाल में कहा, इंडिया अपनी स्ट्रेंथ समझ चुका है, या कि इंडिया वो अपने आप को नॉन अलाइंड रख के समझता है कि अभी मौका नहीं है कि किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जाने का या किसी लड़ाई को लड़ने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो यूएस है वो अपनी हिपोक्रेसी जो है दिखाता रहता है, तो उसने इंडिया को शेख ही बोला था। तो इंडिया ने साफ बोल दिया, भाई हम तेरे अलाए नहीं, पार्टनर है। तो पार्टनर अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है, ठीक है। दूसरी तरफ जो बोरिस जॉनसन है, उसने भी बोला कि इंडिया का जो किरदार था उससे हम डिसअपॉइंटेड है। तो रखा रहा रहो भाई, तू डिसअपॉइंटेड है तो क्या, हमें क्या घंटा फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से कि तू डिसअपॉइंटेड है। हम तेरे को खुश करने नहीं बैठे हैं भाई दुनिया में, हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, हम उनको देखते हैं। मैं जयशंकर साहब को सुन रहा था तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि भैया हमने साइड चुन ली है, और हम जौन सी साइड है ना, उस साइड का नाम है इंडियन साइड। तो चलिए वीडियो देखते हैं। कि ये अमेरिकन और ब्रिटिश जो हैं, ये इंडिया को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपने कहा कोई मसला नहीं है। अभी लेटेस्ट लेटेस्ट जो खबर है उसमें उन्होंने कहा है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि इंडिया जो है हमारे अलाइज में से वो एक एक्सेप्शनल कंट्री है जिसने यूक्रेन के ऊपर जो रशिया ने इन्वेजन की है उसको कंडेम नहीं किया। और ये जो उन्होंने कहा है कि इंडिया रिस्पॉन्स वाज शेकी, शेकी। ठीक है जनाब, ये बताएं, मैं ब्रिटिश पे भी आता हूँ, पहले जरा अमेरिका को डिस्कस कर लेंगे, वो ब्रिटेन ने भी एक जो है वो स्टांस बड़ी आपके बारे में स्टेटमेंट दी है। इंडिया को कोई परवाह नहीं है, इंडिया समझता है कि मेरी 400 अरब डॉलर की ट्रेड है, मुझे टेंशन ही कोई नहीं, या कि अंदर खाए कहीं टांगे खड़खड़ा रही हैं। अब ये जो शेकी का वर्ड है, अब शेकी तो इज अ स्टेट ऑफ माइंड ना, या तो बोले दे आर नॉट विद अस, वी आर नॉट विद अस। हमने जो एक बीच की लाइन ली, हमने बोला वी वांट सीज फायर। आज भी जो बाइडेन साहब सीज फायर की बात नहीं कर रहे। ये शेकी वेकी जो है ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, या ये एडजेक्टिव, ये कोई एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। एब्सोल्यूट टर्म इज यस और नो। शेकी, गुड, बेटर। अब वही वाली बात है, हिंदी में कहने जी मजा नहीं आया, और मैं कह रहा हूँ ऐसी कोई मसाज बेच रहे जन मजा नहीं आया। तो ये शेकी वुकी तो ठीक है, अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है, पर इट इज नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट टर्म। वट एवर ही टेक्स शेकी इज हिज परसेप्शन। उनके परसेप्शन में कुछ भी हो सकता है। परसेप्शन का मैं क्या करूं, या तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में फर्म स्टेटमेंट है, जो ग्रे का स्टेटमेंट है वो भी एडजेक्टिव, तो उससे तो कुछ ऐसे समझ नहीं आता। ये हमारा कहना है जी अमेरिकन को लेके। बाकी देखिए हम वहीं खड़े हैं, हमारा स्ट्रेटजी नहीं बदली। आज भी हम कह रहे चीमा साहब, सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। वही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आके ग्रेट ब्रिटेन की भी सुन लें, जी भाई, जी जिन्होंने बताइए। आपके ऊपर और हमारे ऊपर बड़ी हुकूमत की है। वो कह हाँ रहे हैं इंडिया ने बड़ा मायूस किया। हाँ हाँ, बिल्कुल बड़े बिल्कुल। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझता हूं, मुझे नहीं पता उसकी एक्चुअल क्या होता है। क्वाड में से ऑकस निकलना, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूके, एक हम्म पैरेलल अलायंस बनना, जो कि बेसिकली इसकी नेचर मिलिट्री होगी इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन इंडो पैसिफिक। इधर आप खामोश रहे, आपने क्वाड को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो वहां चले गए। मुझे ये बताएं, यूके ने भी आपको कहा है कि आप इंडिया ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, तो आपने शुरू में कहा हम कोई पट्टे हैं उनके, अलाए हैं कोई उनके, भाई हम क्यों, जो मर्जी है। क्या इंडिया, जो मैंने पहले सवाल में कहा, इंडिया अपनी स्ट्रेंथ समझ चुका है, या कि इंडिया वो अपने आप को नॉन अलाइंड रख के समझता है कि अभी मौका नहीं है कि किसी भी बड़े कॉन्फ्लिक्ट में जाने का या किसी लड़ाई को लड़ने का। अब बोरिस जॉनसन साहब ने फिर वो इंग्लिश बोल दीजिए, आई एम डिसअपॉइंटेड। अब सर देखिए, हम मिठाई तो बेचते नहीं, ना हम कैवियार बेचते हैं, ना हम बिरयानी बेचते हैं, ना हम खीर बेचते हैं। जो खा के तेन मजा आंदा है तो बोला है वेरी प्लीज्ड एंड हैप्पी। वी विल लुक एट आवर इंटरेस्ट सर, आवर इंटरेस्ट, वी हैव अ स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, वी हैव इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। यू गो एंड डू योर पॉलिसी। भाई तेनू इतनी डिसअपॉइंटमेंट हो रही है पाजी, तुसी अपने बंदे भेजो लड़ने के लिए। भाई डिसअपॉइंटमेंट बोलने से चीमा साहब होगा क्या? डिसअपॉइंटमेंट हो रही तो कुछ काम करो ना। चलो आप हमसे डिसअपॉइंटेड हो। अब इस मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है मेकिंग एक्सटर्नल एनिमी, एक्सटर्नलाइजिंग द प्रॉब्लम। वो वही वाली बात हो गई। अगर कल को आपकी मिलिट्री बोल दे वो जो इंडिया का मिसाइल आया था वो अफगानिस्तान में जो रडार स्टेशन है वो चला नहीं, गलती अफगानियों की, वहां पावर कट गई थी इसलिए रडार मिसाइल डिटेक्ट नहीं हुई। ओ भाई तुम क्या कर रहे थे? भाई साहब अगर आप डिसअपॉइंटेड हो, अगर आपको तकलीफ हो तो अपने बंदे भेजो, अपनी मिलिट्री भेजो, अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजो, यूक्रेनियों की मदद करो। इंडिया से डिसअपॉइंट होकर क्या करना? आपने कौन सा खंबा खोद दिया?
पहले तो ये बताओ आपने कौन सा खंबक होती है, उसके बाद हमसे डिसअपॉइंट या पॉइंट होना। वैसे भी चीमा साहब फॉरेन पॉलिसी में नोबडी इज अ मसाज पार्लर, नोबडी सेज मसाज, राइट? So we will look at our interest, our strategic interest, and they will look at their. If you are happy, well and good. If you are disappointed, that is a state of mind which you have to live with and bear with it. I'm sorry for your disappointment, but beyond that, I cannot risk the interest of my 1.3 billion people. मेरे 1.3 बिलियन के इंटरेस्ट सबसे पहले। अब नियाजी साहब ने एक स्टैंड लिया, आपके ठीक है, लिया जो उनको ठीक लगा, प्राइम मिनिस्टर है, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जब तक है 28 तारीख तक, तो उन्होंने स्टैंड लिया, अच्छी बात है। अब 29 को देखते क्या होता है। कि फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मजबूत फौज मुल्क की जरूरत है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। अगर पाक फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। अपनी सियासत के लिए मुल्क की सरहदों की मुहाफिज फौज को बदनाम ना किया जाए। सर, हमने तो कभी नहीं कहा 2 टुकड़े अनफॉर्चुनेटली हमारे 71 में हो गए, तो अब आप तीसरे टुकड़े की बात आपको पता होगी कि वो कौन सा आप बताना चाहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ही थे जो कहा करते थे कि कोई दहशतगर्दी की जंग नहीं है, हमारे ऊपर इन लोगों ने मुसल्लत की है अपने मफादात के लिए। सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने कहा था। आप अगर ये अपने बयानात भूल गए तो आपको याद हो न याद हो, हमें थोड़ा थोड़ा याद है, तेरा बचपन जाने जा। तो सर, आपकी जो माजी के बयानात हैं, सब शुक्र है कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जहाँ पे आप ये सारा कुछ कहा करते थे ISI के हवाले से और पाकिस्तान के फ़ौज के हवाले से। उस वक्त भी ये पाकिस्तान की फ़ौज थी और अब भी ये पाकिस्तान की फ़ौज है। नहीं पता कि उस वक्त आप क्यों कहते थे और अब आप क्यों कुछ और कहते हैं। आपकी मर्जी, आप कह सकते हैं और यू टर्न लेना आपका काम है। उन्होंने कहा कि यार न्यूट्रल, कहते हैं न्यूट्रल लफ्ज़ की भी उन्होंने एक वजाहत पेश की। मेरी न्यूट्रल वाली बात का गलत मतलब लिया गया। मैंने न्यूट्रल वाली बात अच्छाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने के तनाजुर में की थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता वज़ीर-ए-आज़म के जलसे के दौरान कहा था कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। अल्लाह ने हमें नेकी का साथ देने और बुराई के खिलाफ जिहाद करने का कहा है। तो खान साहब, आपने जिसको इशारा करना था वो आपका इशारा वो समझे होंगे यकीनन। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने सादे हैं कि वो उनको ये इशारे और ये कनातें समझ नहीं आती।